हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमने एक इन्वेस्टमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते थे। बट कल 13 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनकम टैक्स के लिए न्यू टैक्स रिफॉर्म इशू किया था। बताया था कि अब से एक नया टैक्स रिफॉर्म लागू होगा, जिसमें कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम होगी। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपके सबके साथ डिस्कस करना चाहिए कि फेसलेस असेसमेंट होगा क्या। तो मैंने ये द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आपके सबके सामने खोला है, जिसमें कि बताया गया है इनकम टैक्स रिफॉर्म क्या है। आइए पर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इनकम टैक्स रिफॉर्म, व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट स्कीम, यानी कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम है क्या। द फेसलेस असेसमेंट स्कीम इज बीइंग रोल्ड आउट to remove the human interface between the taxpayer and the income tax department. The faceless assessment is being rolled out to remove the human interface between the taxpayer and the income tax department. यानी कि फेसलेस असेसमेंट इसलिए लाया गया है ताकि असेसी यानी कि आम जनता और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना रहे। इंटरेक्शन ना रहे मतलब, मान लीजिए आज से पहले जो भी केस आते थे वो हमें खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके उसका जवाब देना पड़ता था, या कोई नोटिस आता था तो उसका हमें जवाब देना पड़ता था, या हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके किसी सीए के थ्रू या एक एडवोकेट के थ्रू वो केस लड़वाना पड़ता था, या वो नोटिस का रिप्लाई हमें भेजना पड़ता था। लेकिन अब फेसलेस असेसमेंट के जरिए हम लोग बिना वहाँ जाए सिर्फ अपने किसी कंसल्टेंट के या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के जो टैक्स मैटर्स में एक्सपर्ट हो, थोड़ी सी उसकी हेल्प लेके ये बहुत इजीली अब इनकम टैक्स केसेस और नोटिस का जवाब दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अनवील्ड फेसलेस टैक्स स्क्रूटनी एंड अपील एंड अर्ज पीपल टू पे देयर ड्यू टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टुडे लिखा है, ये कल की न्यूज़ है। फेसलेस टैक्स स्क्रूटनी, स्क्रूटनी क्या होता है? एक डिटेल्ड चेकिंग होती है। मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, तो वो आपसे और भी कई सारे कागज या डॉक्यूमेंटेशन मांग सकती है कि आपने जो इनकम दिखाई है या जो खर्चे दिखाए हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में, उसके प्रूफ क्या है। ठीक है। अपील, अपील क्या होता है? मान लीजिए हमारा कोई केस चल रहा था इनकम टैक्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में, बट वो हमारे अगेंस्ट आ गया, अगेंस्ट उसका जवाब आया, उसका अगेंस्ट में रिजल्ट आया, तो उस अगेंस्ट को लड़ने के लिए हम हायर अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं, हम हायर अथॉरिटी में जा सकते हैं और लोगों से गुजारिश की है कि वो अपना टैक्सेस पे करें और हमारे देश को बनने में मदद करें। Modi said that the latest tax reform by his government are an effort to make tax system seamless, painless and faceless. मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो अपना टैक्स सिस्टम है सीमलेस कर दें, पेनलेस कर दें और फेसलेस कर दें, यानी कि बिना किसी को देखे, बिना किसी तकलीफ के स्मूथली हम वो अपने compliances, इनकम टैक्स के compliances पूरे कर सकें। The Prime Minister said that the faceless assessment and taxpayer charter will come into place from today itself, and while the faceless appeal is going to be applicable from September 25. जो भी हमारा फेसलेस असेसमेंट है वो 25 सितंबर के बाद से शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो भी यहाँ पे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। आइए मैं दिखाता हूँ ये क्या है। इसमें बता रहे हैं कि ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट होगा, जो ईमानदार होगा, हम उसको ऑनर करेंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए आगे इसमें क्या लिखा है।
What exactly is faceless assessment? Faceless assessment is being rolled out to remove the human interface between the taxpayer and income tax department. FM Nirmala Sitharaman said that faceless tax scrutiny assessment and appeal would help in easing compliance burden of taxpayer and increase fairness and objectivity in the system. It is compliance burden, it brings in fair, objective and just system. And there shall not be any physical interface between the department and the taxpayer. And to an extent, it shall bring in the certainty of the information. She added, देखिए उन्होंने बहुत सिंपल से रीजन दिए कि पहले क्या होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और आम जनता जिनका केस आया हुआ है, जिनका डिमांड आई हुई है या जिनका स्क्रूटनी में केस आ गया, वो लोग उनसे मिलके अपनी गलतियों को भी छुपा देते थे। आप लोग किसी से मिलोगे तो एक रिलेशनशिप तो बिल्ड होता ही है। उस चीज से बचने के लिए इन्होंने ये फेसलेस असेसमेंट कर दिया। इसमें देखिए क्या क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ अ टैक्स पेयर ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई। इसमें टैक्स पेयर यानी कि जिसकी भी हमें चेकिंग करनी है, जिसका भी हमें नोटिस देना है, जिसकी भी हमें स्क्रूटनी करनी है, वो खुद सिस्टम तय करेगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। एबोलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुडिसडिक्शन, ये क्या है? पहले क्या होता था, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहां का इनकम टैक्स ऑफिसर ही आपके केसेस देखता था। मान लीजिए जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा अगर कोई इनकम टैक्स का काम है या मेरा कोई इनकम टैक्स का कंप्लाइंस है जो पूरा नहीं हुआ है, तो मेरे जो एरिया का ऑफिसर होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, वही देखेगा, वही मुझे कम्युनिकेट करेगा कि आप अपना ये कंप्लाइंस पूरा कीजिए। बट अब ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है इसमें, ऑटोमेटिक रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस। पहले क्या होता था, जिस एरिया के आप ऑफिसर हो उसी एरिया के केसेस आपको मिलते थे। क्यों? क्योंकि आपको खुद उनसे मिलना पड़ता था, उन्हें बताना पड़ता था कि ये चीजें हैं, आप मुझे इन चीजों का जवाब दें। बट अब ऐसा नहीं होगा, किसी को भी कहीं का भी केस मिल जाएगा। सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि मल्टीपल जगह से नहीं, सिर्फ एक जगह से डॉक्यूमेंट इशू होंगे, एक जगह से नोटिस इशू होंगे, और वो भी हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर। नो फिजिकल इंटरफेस, नो नीड टू विजिट द इनकम टैक्स ऑफिस। पहले हम लोग क्या करते थे कि इनकम टैक्स के ऑफिस जाते थे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। अब वो जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से बैठ के भी इंटरनेट के जरिए अपनी लॉगिन करके वो अपलोड कर सकते हैं। टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू, यानी कि जो टीम पहले, वही टीम उस केस को समझती थी और वही टीम उस केस की रिपोर्ट बना के आगे सबमिट कर देती थी। अब क्या होगा, एक टीम उस रिपोर्ट को बनाएगी तो दूसरी टीम उस रिपोर्ट को चेक करेगी। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन इन थर्ड सिटी। असेसमेंट ऑर्डर बनाने में एक जगह असेसमेंट ऑर्डर कोई एक जगह बनेगा। असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है, जब भी कोई केस आता है और उसके रिजल्ट में आपकी डिमांड निकल के आती है, तो वो कैलकुलेशन जब आपको मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो कहलाती है असेसमेंट ऑर्डर। वो एक जगह बनेगी, फिर उसको चेक किया जाएगा कहीं और चेक करने के बाद अगर कोई गलती मिलेगी और उसको फाइनल करेंगे तो वो करेगा कोई और। तो देखिए कितना इन्होंने इसको इजी बना दिया है लोगों के लिए कि कोई भी कहीं भी उसको रैंडमली चेक करेगा और कोई भी रैंडमली उसे बनाएगा। पहले क्या होता था, वही उसको बना रहा है, वही उसको चेक कर रहा है, वही उसको ड्राफ्ट करके आगे भेज रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, बनाएगा कोई और, उसको चेक कोई और करेगा और फिर फाइनलाइज कोई और करेगा। लेकिन जैसे हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं देखिए। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस? केसेस रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड्स, कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, कोई बड़ा घोटाला हुआ है, कोई मेजर टैक्स इवेजन हुआ है, कोई बहुत बड़ी टैक्स की चोरी हुई है, कोई सेंसिटिव एंड सर्च मैटर है, यानी कि कोई नाजुक और जिसमें कि हम वहीं जाके सर्च करेंगे, वहीं जाके ढूंढना पड़ेगा। इंटरनेशनल टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो फेसलेस स्क्रूटनी, जो फेसलेस स्क्रूटनी है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल विद इन इंडिया के टैक्स के लिए होगी। अगर आउटसाइड इंटरनेशनल टैक्स में कोई घपला कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। ब्लैक मनी क्या? काला पैसा, जिसपे हमने टैक्स पे नहीं किया होता है वो पैसा। बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी मतलब किसी के एक इलीगल तरीके से
ली हुई प्रॉपर्टी जो कि आपके नाम नहीं होती है लेकिन फिर भी वो आपकी होती है। इन तरह के केसेस में जो बड़े-बड़े केसेस हैं वो अभी भी फेस टू फेस ही होंगे, क्योंकि उसमें डिटेल्ड चेकिंग की ज़रूरत होती है। मशीन डिटेल्ड चेकिंग नहीं कर सकती। मशीन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कैप्चर कर सकती है जो उसके अंदर डाल दी गई है, जो उसके अंदर फीड करा है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन तो ऐसी चीज़ है कि वो ऑटोमेटिकली कोई नई चीज़ क्लिक करती है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। इसका एक छोटा सा मतलब क्या हुआ, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस स्क्रूटनी उन लोगों के लिए है जो कि छोटे लोग हैं, जिनका छोटा काम है और छोटा असेसमेंट होता है, छोटा डिमांड निकलती है। और जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो वो बहुत बड़ा केस है। तो देखिए उसमें कितनी ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है, कितनी ज्यादा चेकिंग हो रही है। इतने बड़े बड़े केसेस में तो अभी भी फेस टू फेस ही होगा, लेकिन जो छोटे छोटे केसेस थे वो अब फेसलेस हो जाएंगे, जिससे कि आम जनता को ये ईजी हो अपने कंप्लाइंस पूरे करने में। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उस गलती को सुधार लें ईजी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपसे डिस्कस करा है एक नए टैक्स रिफॉर्म के बारे में, वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। मैं इन्वेस्टमेंट की क्लासेस अपनी जल्दी ही दोबारा ले आऊँगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे उसमें टर्म डिपॉजिट के बारे में, कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है और हम उसे कैसे परचेज कर सकते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ रिस्क क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी हैप्पी एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।